समस्तीपुर के टॉपर्स की कहानी सुन के आपको आश्चर्यजनक खुशी मिली होगी, लेकिन एक तथ्य और बता दूं, ये जो तस्वीर में आप जनार्दन प्रसाद नारायण सिंह को देख रहे हैं, इन्हीं के नाम पर ये स्कूल जेपीएनएस हाई स्कूल है। ये इस इलाके के सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी से पहले 1941 में 6 एकड़ जमीन दान करके विद्यालय बनाने का काम किया। नरहन इलाके में सरकारी संस्थाएं बहुत हैं और एक बड़ा काम आज़ादी से पहले उस समय के प्रतिष्ठित और सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग ऐसा काम करते थे। लेकिन अब एक दूसरा आश्चर्यजनक किंतु सत्य फैक्ट आपके सामने रखता हूं। जिस स्कूल से ये दोनों टॉपर निकले, मेरी बातचीत में आपने सुना होगा कि वो साइंस स्ट्रीम से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस स्कूल में 11th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, लेकिन इनके अध्यापक नहीं है। 11वीं और 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अध्यापक भी यहाँ पर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से ये पद रिक्त पड़ा है। मेरी कोशिश बिहार यात्रा के दौरान सिर्फ तथ्यों को सामने रखने की है, ताकि राजनेता या नेता जो बिहार के लिए सिर पीटते रहते हैं उसके विकास के लिए उनका ध्यान जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विरोध पक्ष के हो। ये अजीब विडंबना की बात है कि जहां से दो टॉपर निकले हैं वहां 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। हमारे साथ कुछ अध्यापक यहाँ पर हैं, इनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इन्होंने कहा वेतन संबंधी और तमाम चीजों के, इन्होंने कहा आज खुशी का दिन है, हम कोई शिकायत वाली बात नहीं करना चाहते और न सामने आना चाहते कहने के तौर पर। तो मैं थोड़ी बहुत बातचीत, मैंने जो ये रिक्त पदों की बात कही वो सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। ये हम ही लोग अभी कलेक्ट करके इनको बताया कि ये सब सब्जेक्ट में जो है +2 में ये शिक्षक नहीं है जो सर बताए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी आर्ट के सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, इसके सोशियोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स में नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है, ये सारे शिक्षक। कुल टीचरों की संख्या कितनी है और कितने हैं? वर्तमान में अभी 23 शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं और यहाँ पर और उच्च माध्यमिक दोनों मिला के 23 हैं। और स्टूडेंट तो 1300 के आसपास है। 11 और कितने स्वीकृत पद हैं यहाँ? स्वीकृत पद सभी विषय के 2-2 स्वीकृत पद थे, लेकिन वर्तमान में अभी बस 23 शिक्षक हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिला के। कुल मिला के 40 और 50 के बीच शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ सब विषयवार अगर बहाली की जाए दोनों फैकल्टी में तो 40 और 50 के बीच यहाँ शिक्षक होंगे। तो मार साहब आप क्या पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ 10वीं तक। जी 10वीं तक। वैसे मैं मतलब 11th को भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरी बहाली 10वां तक में है। तो ये जो साक्षी कुमारी है उसको संस्कृत पढ़ाया आपने? खूब पढ़ाया, 99 नंबर लाई है वो। और जब इंट्रोगेशन इसका वहाँ हुआ तो मैंने बात किया था, सर 99 नंबर जो संस्कृत में था सबसे बेसी मुझको संस्कृत में ही पूछा गया सबसे अच्छा, तो संस्कृत तो इंग्लिश नहीं है? इंग्लिश विषय मतलब बिहार बोर्ड में जुड़ता नहीं है, रिजल्ट में नहीं जुड़ता। अपियरिंग मस्ट है, पासिंग और फेल करने का कोई अनिवार्यता समाप्त है। ये बहुत ही गंभीर बात है बच्चों के लिए। क्या मामला 10वीं में इंग्लिश में फेल हो चाहे पास हो उसका कोई मतलब नहीं? उसका नहीं, मार्क्स नहीं जुटता है। एग्जाम में अपीयर हो जाना है, केवल एग्जाम में अपीयर हो जाना है अंग्रेजी में। उसमें 0 नंबर आए 1 नंबर आए कोई मतलब नहीं। अरे ये नियम कब से, मतलब वो इंग्लिश ये भी देखिए करीब 15 साल से ये नियम है। कब से था ये नियम? ये हमको लगता है कि लगभग 15 साल हो गए होंगे। हम लोग के समय में यानी 85 में मैंने किया था, उस समय था कंपलसरी, इंग्लिश में पास होना एकदम निहायत जरूरी था। उसके बाद इसको बिल्कुल ये कर दिया गया। लालू जी के समय से ये बंद कर दिया गया। हम लोग 92 के उस समय भी कंपलसरी था एग्जैक्ट। हाँ, उसके बाद से बंद हुआ 2007 से लगभग। इस मामले में नीतीश जी या लालू जी की सरकार दोनों एक ही पर चली कि अंग्रेजी में फेल हो चाहे पास हो कोई मतलब नहीं। अगर शिक्षक पद से हमको कहिएगा तो मैं सरकार की का मतलब निंदा करना नहीं चाहूँगा। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके हमारे माननीय महासचिव शत्रुघ्न बाबू हैं, उसका मैं प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ। शिक्षक की नज़रिया विद्यालय, शिक्षकों के प्रति सरकार की नज़रिया अच्छी नहीं है और विद्यालय के प्रति भी नहीं है। अगर अब आप देख लीजिए कि पढ़ाई बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश की पढ़ाई होती है, पढ़ाई है बच्चे क्लास
इन मैट्रिक के बाद इंटर में अंग्रेजी की अनिवार्यता है, और बच्चे अंग्रेजी में कितना वो मतलब उसको अंडर एस्टिमेट करके सरकार चल रही है। अब सरकार की हम कह सकते हैं कि गलत नीति है कि बच्चों को अंग्रेजी के प्रति भावना पैदा ना हो, इसके चलते किया जाता है। बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए कितना, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। दुनिया की भाषा के तौर पर अंग्रेजी, अपनी मातृभाषा को आगे किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंग्लिश में बिहार बोर्ड में 10वीं में आप फेल हो, पास हो, उसके नंबर भी नहीं जुड़ते, बस आपको अपीयर होना है। ये एक फैक्ट है। ये भी उतना ही आश्चर्यजनक तथ्य है जितना इस कॉलेज से ये दोनों बच्चों के टॉप होने से आपको लग रहा होगा। अब मैं आपको समस्तीपुर के भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के गांव ले चलता हूं और फिर कुछ और माहौल दिखाता हूं।